नमस्कार, सत्यहिंदी.com पर आपका स्वागत। मैं हूं शैलेश। अमेरिका और ईरान के बीच क्या अब युद्ध हॉर्मुज समुद्री मार्ग को लेकर होगा? ईरान और अमेरिका के बीच शांति वार्ता खत्म होने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप जिस तरह से अपने सोशल मीडिया साइट, जिसे वो ट्रुथ सोशल कहते हैं, उस पर लिख रहे हैं, उससे यही लग रहा है। ट्रंप जो है वो बातचीत खत्म होने की सारी जिम्मेदारी ईरान पर डालना चाहते हैं और ये भी कहना चाहते हैं कि वो हॉर्मुज को खोलकर रहेंगे। उनके जो युद्धपोत हैं वो हॉर्मुज से डायनामाइट और जो सुरंगें बिछाई गई हैं उनको हटाने के लिए जाएंगे। खुला ऐलान कर रहे हैं ट्रंप। और ये बात शायद ट्रंप इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उन्हें लग रहा है कि हॉर्मुज के मामले पर दुनिया के बहुत सारे देश उनके साथ आ जाएंगे। वो देश जो इस युद्ध में, यानी अमेरिका ईरान युद्ध में साथ आने के लिए तैयार नहीं थे, वो भी उनको अपनी तरफ खींचना चाहते हैं। तो क्या अगला युद्ध हॉर्मुज के मामले पर होगा? वार्ता के कई दौर चले, 20 घंटे तक बातचीत हुई। अमेरिकी उपराष्ट्रपति वेंस भी उसमें मौजूद थे, लेकिन बातचीत का कोई हल नहीं निकला। आपको ध्यान नहीं होगा कि 28 फरवरी को इजराइल और अमेरिका ने ईरान पर हमला शुरू किया था। 8 अप्रैल को 2 हफ्तों का युद्ध विराम घोषित किया गया और 11-12 अप्रैल को पाकिस्तान में दोनों के बीच में बातचीत हुई। बातचीत 20-21 घंटे चली, लेकिन बातचीत का कोई नतीजा नहीं निकला। क्यों टूटी बातचीत, इस पर भी एक नजर डाल लेते हैं। अमेरिका ने जीरो एनरिचमेंट की शर्त उनके सामने रखी, यानी यूरेनियम का कोई संवर्धन ईरान नहीं करेगा, इसकी गारंटी उसको देनी होगी। परमाणु सुविधाएं जो भी उन्होंने विकसित की है उसको पूरी तरह से खत्म करे और परमाणु का जो स्टॉक उनके पास जमा है उसे ट्रांसफर करे। अब किसको ट्रांसफर करे ये नहीं कहा है। और जो अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी है IAEA, उसको जांच करने का पूरा अधिकार दे दे। ईरान ने कहा कि ये उसके अधिकारों का उल्लंघन है और उसने ये कहा कि शांतिपूर्ण कार्यों के लिए यूरेनियम संवर्धन का हक उसे मिलना चाहिए। आपको पता है कि यूरेनियम संवर्धन के बाद उसका उपयोग बिजली बनाने जैसे काम में भी हो सकता है और थोड़ा और संवर्धन करने के बाद में परमाणु बम भी बन सकता है। और अमेरिका और इजराइल दोनों ईरान के परमाणु बम से डरे हुए हैं। बातचीत के दौरान ईरान ने कहा कि उसके ऊपर जितनी तरह के प्रतिबंध अंतर्राष्ट्रीय तौर पर लगाए गए हैं उनको खत्म किया जाना चाहिए। उनकी जो संपत्ति जब्त की गई है दुनिया के कई देशों में उसको छोड़ा जाए, युद्ध का मुआवजा दिया जाए और खाड़ी देशों से अमेरिका के जो सैनिक बेस हैं वो हटाया जाए। इसके साथ साथ उसने ये भी कहा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, यानी हॉर्मुज का जो समुद्री मार्ग है उस पर ईरान के नियंत्रण को स्वीकार किया जाए और क्षेत्रीय सुरक्षा की गारंटी दी जाए। अमेरिका इनमें से कोई भी मांग मानने के लिए तैयार नहीं था। अमेरिकी उपराष्ट्रपति ने कहा कि ये अनरियलिस्टिक मांगे हैं और एक्सेसिव हैं, यानी ये मांगे जो हैं मानी नहीं जा सकती। अब दोनों पक्षों में एक दूसरे पर आरोप लगाने का एक दौर चला। अमेरिका ने कहा कि ईरान ने हमारी अंतिम और बेहतरीन पेशकश ठुकरा दी है। ईरान ने कहा कि अमेरिका की अनुचित और गैर कानूनी मांगों ने बातचीत की प्रगति को रोक दी। अब सवाल उठता है कि क्या युद्ध फिर शुरू हो सकता है? तो यहाँ हम ये कह सकते हैं कि जो सीज फायर हुआ है वो सिर्फ 2 हफ्ते के लिए था, यानी वो अवधि जो है 8 अप्रैल को शुरू हुई थी, 22 अप्रैल तक खत्म हो सकती है। अब इस बीच फिर बातचीत होगी कि नहीं होगी, ये एक बड़ा मुद्दा है।
अमेरिका ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर नेवल ब्लॉकेड यानी अपने युद्धपोत जो समुद्री युद्धपोत हैं उनको तैनात करने की धमकी दी है और ईरान ने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो वो लड़ाई जारी रखेगा। इजराइल के लेबनान में हमलों को ईरान ने सीज फायर का उल्लंघन कहा और ये कहा कि ये भी बंद होना चाहिए। हालांकि अभी अल्प विराम तो एक दिखाई दे रहा है। अब अगर कोई नया समझौता या नई बातचीत नहीं होती है और सीज फायर फिर से टूटा तो युद्ध शुरू हो सकता है। लेकिन दोनों ही पक्ष जो है अभी ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि गलती दूसरे की है। अब बातचीत खत्म होने के बाद जेडी वेंस जो अमेरिकी उपराष्ट्रपति हैं उन्होंने कहा कि हमने ईरानियों के साथ कई ठोस चर्चाएं की, ये अच्छी खबर है। बुरी खबर ये है कि कोई समझौता नहीं हुआ और मुझे लगता है कि ये ईरान के लिए अमेरिका से ज़्यादा बुरी खबर है। हम अपनी अंतिम और बेहतरीन पेशकश के साथ यहाँ से जा रहे हैं। ईरान ने हमारी शर्तों को स्वीकार नहीं किया और ये शर्त तो हम बता ही चुके हैं कि परमाणु हथियार नहीं बनाने की शर्त और परमाणु एनरिचमेंट यानी जो हथियार के लिए ज़रूरी परमाणु होता है उसको तैयार करने का कार्यक्रम रद्द करने की बात की गई। डोनाल्ड ट्रंप ने भी उसके बाद लिखा कि चाहे डील हो या नहीं हो हम जीत गए हैं, हमने उन्हें सैन्य रूप से पूरी तरह हरा दिया है। वार्ता के बाद ट्रुथ सोशल पर उन्होंने एक पोस्ट किया जिसमें उन्होंने कहा कि ज़्यादातर पॉइंट्स पर सहमति बनी थी लेकिन जो सबसे ज़रूरी था परमाणु उस पर नहीं बनी। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर नौसेना के ब्लॉकेड शुरू करने का भी उन्होंने संकेत दिया। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि बातचीत में कई बड़े मुद्दों पर गैप रह गया। अमेरिका ने ईरानी प्रतिनिधिमंडल का भरोसा नहीं जीता। प्रगति अमेरिका की अच्छी नीयत और गैर कानूनी मांगों से दूर रहने पर निर्भर करती है। ईरान ने गुड फेथ में बातचीत की लेकिन अमेरिका ने एक्सेसिव डिमांड की। अब बॉल अमेरिका के कोर्ट में है। उनके संसद के स्पीकर भी जो इस बातचीत में आए थे उन्होंने कहा कि हमारी नीयत अच्छी है लेकिन हमें भरोसा नहीं है, अमेरिका पर भरोसा नहीं है। वार्ता के बाद अमेरिका पर भरोसा नहीं जीत पाने का आरोप लगाया। लेकिन आप देखिए कि अमेरिकी अखबार क्या कह रहे हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स ने बातचीत टूटने और 21 घंटे की बातचीत के बाद एक तरह से कहा कि ये एक कूटनीतिक हार अमेरिका की है। ये जो अड़चनें आई हैं यूरेनियम संवर्धन को लेकर के और ये माना जाता है कि ईरान के पास करीब 900 पाउंड हाईली एनरिच्ड यूरेनियम जो है वो मौजूद है। दूसरी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर नियंत्रण को लेकर विवाद था। ईरान की जो मांगें थी कि उसके ऊपर जो रोक लगाए गए हैं व्यापार से संबंधित और दूसरे उसको ख़त्म करना, उनकी जो संपत्ति है जो करीब 27 बिलियन डॉलर बताई जाती है उसको रिलीज करना, युद्ध का मुआवजा देना। लेकिन NYT यानी न्यूयॉर्क टाइम्स जो है उसने लिखा कि अमेरिका ने शर्तें थोपने की कोशिश की, न कि असली बातचीत करने की कोशिश की। ईरानी अधिकारियों ने कहा कि अमेरिका ने यू कांट डिक्टेट टर्म्स टू ईरान वाली स्थिति बनाई। मतलब ईरान ने साफ कह दिया कि आप अपनी शर्तें हम पर थोप नहीं सकते हैं, जबकि अमेरिका अपनी शर्तें जो हैं वो थोपने की कोशिश कर रहा था। और NYT का यह भी कहना है कि जो रुख है ट्रंप का उसमें ये बातचीत फेल होना लगभग तय है। और इसके बाद आप देखें तो वाशिंगटन पोस्ट जो वहाँ का एक दूसरा बड़ा अखबार है वो भी जो है लगभग यही बातें कह रहा है और ये भी कह रहा है कि अमेरिका ने बड़ा टफ स्टैंड बनाकर रखा और इसके चलते बातचीत जो है वो आगे नहीं बढ़ पाई। बहरहाल ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर 2 और पोस्ट जारी किए हैं और उसमें
ईरान पर बातचीत तोड़ने का आरोप तो लगाया ही है, लेकिन उसमें जो महत्वपूर्ण बात की है कि वो हॉर्मुज क्षेत्र जो है उसको ज़रूर खोलेंगे और उसके लिए अगर उनकी नौसेना को वहाँ जाना होगा तो वो जाएंगे। ये है। एक और बात है कि इस में से एक पोस्ट में उन्होंने अमेरिका के माफ़ कीजिएगा, उन्होंने पाकिस्तान के राष्ट्रपति और उनके फील्ड मार्शल की बड़ी तारीफ की है। उसमें उन्होंने फिर से एक बार बताया है कि करीब करीब 20 से 30 लाख लोगों की मौत हो जाती, 20 से 50 लाख लोगों की मौत हो जाती अगर ये युद्ध जो है भारत और पाकिस्तान के बीच का युद्ध रोका नहीं जाता। अब ट्रंप को अगर और कुछ नहीं मिल रहा है, ईरान के साथ वो युद्ध खत्म नहीं कर पा रहे हैं और इजराइल और ईरान के बीच सहमति में भागीदार नहीं होना चाहते हैं, तो बार बार अपने भारत में युद्ध रोकने की भूमिका का जिक्र करते हैं। ये ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र है, जिसमें उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान के राष्ट्रपति शहबाज शरीफ और वहाँ के फील्ड मार्शल असीम मुनीर ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, बड़ी तारीफ की है उन्होंने। लेकिन इस तारीफ से क्या होगा? ट्रंप क्या बताना चाहते हैं? भारत और पाकिस्तान के बीच ये युद्ध सीमित ही था। भारत ने सीमित आक्रमण किया था और पाकिस्तान ने सीमित जवाब दिया था। उसके बाद इस युद्ध को खत्म होना ही था। लेकिन बार बार इसका जिक्र करके ट्रंप शायद ये बताना चाहते हैं कि वो दुनिया में शांति चाहते हैं, लेकिन जिस तरह से ईरान पर हमला किया गया वो शांति का रास्ता नहीं है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में आकर के अपनी राय हमारे सामने रखिए और बताइए कि अमेरिका की जो भूमिका है वो सही है या नहीं है, जो ईरान की मांगे हैं वो जायज़ हैं या नहीं है। इसके साथ साथ हमारा अनुरोध है कि हमारे प्रोग्राम को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हो सके तो सत्य हिंदी का जो ऐप है उसको डाउनलोड कर लीजिए। सत्य हिंदी के सदस्यता अभियान से भी जुड़ने का अनुरोध हम आपसे बार बार करेंगे। ये हमारी एक बड़ी मदद होगी। तो आज के इस प्रोग्राम में बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.